गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित की क्लास में पढ़ेंगे त्रिभुज। और बच्चों त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 7.4। बच्चों प्रश्नावली 7.4 में पहला प्रश्न आपका है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। बच्चों प्रश्न को ध्यान में रखना है, हमें ये दिखाना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बच्चों आइए इस पे चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज हम ए बी सी लेते हैं, जिसमें बी कोण जो है हमारा समकोण है। तो हम बच्चों इसे स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं कि माना कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों जब ये समकोण त्रिभुज है जैसा कि है, जिसमें बी कोण समकोण है, चाहे तो हम लिख भी सकते हैं कि जिसमें कोण बी समकोण है। तो जब ये हमने देख लिया, मान लिया कि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, अतः हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। तो बच्चों हमें आगे मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज कैसा भी हो, उसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अतः हम ये लिख सकते हैं कोण ए बी सी और प्लस कोण बी सी ए और प्लस कोण सी ए बी बराबर 180 अंश। इसमें बच्चों ये हमें दिया गया है, इसका मान क्योंकि निश्चित है कि ये समकोण है, अतः इसे हम लिख सकते हैं 90 प्लस कोण बी सी ए और प्लस कोण सी ए बी बराबर 180 अंश। तो बच्चों कोण बी सी ए और प्लस कोण सी ए बी बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस 90। अतः कोण बी सी ए और प्लस कोण सी ए बी बराबर 90 अंश होगा। तो बच्चों जब इन दोनों कोणों का योग 90 अंश है तो ये निश्चित है कि ये दोनों ही कोण आपके जो है न्यून कोण हैं, क्योंकि 90 अंश से कम माप वाले कोण न्यून कोण कहलाते हैं। जब इन दोनों कोणों का योग 90 अंश है तो ये निश्चित है कि ये दोनों ही कोण आपके न्यून कोण हैं। अतः हम ये लिख सकते हैं कि कोण बी सी ए और कोण सी ए बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। जब बच्चों ये न्यून कोण है तो हम इन्हें इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कोण बी सी ए, कोण बी सी ए छोटा है 90 अंश से, और हम इसे इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं सी ए बी छोटा है 90 अंश। तो बच्चों जब ये निश्चित हो गया है कि ये कोण 90 अंश से छोटा है, ये कोण भी 90 अंश से छोटा है, तो हम इसे दूसरी भाषा में इनके जो सामने की भुजा है 90 अंश के सामने की भुजा ए सी है, और ये जो सी कोण है वो ये है, इसके सामने की भुजा ए बी है। तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी लेस देन भुजा के रूप में ये। तो बच्चों जब हमने ये देखा कि इस बी सी ए यानी सी कोण का मान 90 अंश से कम है, इसे भुजाओं के रूप में लिखने के लिए सी के सामने की भुजा ए बी है और 90 अंश के सामने की भुजा ए सी है, अतः हम ये कह सकते हैं कि ए बी भुजा ए सी से छोटी है। इसी प्रकार यहाँ कोण ए जो है, ए के सामने की भुजा आपकी बी सी है और बड़ी छोटी है आपके 90 अंश के सामने की भुजा जो ए सी है। अतः ये निश्चित हो गया ए सी भुजा है वो हमारी ए बी और बी सी से बड़ी है। तो हम नीचे लिख सकते हैं, प्रश्न में जैसा कि पूछ रहा था कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो लिख सकते हैं कि हम स्पष्ट है कि समकोण
त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 1 पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। बच्चों प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है आकृति 7.48 में त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PVC ग्रेटर देन कोण QCB है। तो दर्शाइए AC लेस देन AB। तो बच्चों जैसी कि आकृति है उसके अनुसार हम सबसे पहले आकृति बनाएंगे। कोई त्रिभुज मान लीजिए ABC इस प्रकार है कि उसकी भुजा AB और AC को क्रमशः P और Q बिंदु तक बढ़ाया गया है, यानी कि इसे आगे बढ़ा दो तो ये हो जाएगा और इसे आगे बढ़ा दो तो ये आ जाएगा। इसे क्रमशः P और Q बिंदु तक बढ़ाया गया। मान लीजिए P बिंदु ये है और Q ये है। कब कह रहा है? और साथ ही कह रहा है कोण PVC ग्रेटर देन कोण QCB। दर्शाइए कि AC बड़ी है AB से। तो हम इसे हल करते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है में बच्चों ज्ञात है में जो भी प्रश्न में दिया गया है वो लिख देंगे। तो प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे कि तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया गया था तो हमने ज्ञात है में लिखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को बिंदु P तथा Q तक बढ़ाया गया है तथा जो प्रश्न में दिया गया था कि कोण PVC छोटा है कोण QCB से। तो कह रहा था दर्शाइए कि तो वो सिद्ध करना है AC बड़ी है AB से। तो बच्चों इस प्रश्न में को देखिए कैसे हल करते हैं। हम ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए स्टार्ट करते हैं उपपत्ति से। उपपत्ति में जैसा कि दिया गया है कि कोण PVC बड़ा है कोण QCB से। यहाँ देखते हैं बिंदु B पर अगर देखें तो ये सरल रेखा हो जाएगी और यहाँ ये दोनों कोण बनेंगे ये और ये, यानी कि कोण PBC और प्लस कोण आपका ABC बराबर 180 अंश होगा। तो यहां से कोण PBC का अगर मान निकालें तो बच्चों 180 माइनस कोण ABC होगा। बच्चों इसे यदि हम प्रश्न समीकरण 1 दे दें तो इसी प्रकार जब हम यहां पर देखें ये और ये कोण तो ये भी एक सरल रेखा है। बिंदु C पर देखें तो इनका मान भी 180 अंश होना चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं कि कोण QCB और प्लस कोण BCA बराबर 180 अंश। तो बच्चों अगर हम कोण QCB और का मान निकालना चाहें तो ये 180 और माइनस कोण BCA ये आपका सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों में समीकरण फर्स्ट और सेकंड जो मिले हैं तो हम आगे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। बच्चों समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अगर हम देखें तो ये जो बराबर में दोनों हैं इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 180 और माइनस कोण ABC बराबर इस यहाँ के हिसाब से देखते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 180 और माइनस कोण BCA। 180 से 180 कट जाएंगे तो बच्चों माइनस कोण ABC और ग्रेटर देन माइनस कोण BCA। बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं
की। तो बच्चों जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी ग्रेटर देन कोण बी सी ए, बी सी ए। अतः बच्चों कोण बी के सामने की भुजा ए सी है और ग्रेटर देन सी के सामने की भुजा ए बी है। बच्चों यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर आपका जो 2 था वो उस पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी प्रकार बच्चों तीसरा और चौथा प्रश्न आपके लिए है, आप उन्हें हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। आपने प्रश्न नंबर 1 और 2 देखे, 3, 4, 5 एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए हैं, आप उन्हें हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे। अब बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो बच्चों के अनुसार हम पहले चित्र बनाएंगे। मान लीजिए कोई रेखाखंड ये है एम और एन, ये आपका एम एन और पी, यहाँ ये 90 अंश का कोण बनेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है में बच्चों लिखेंगे। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया गया था उसमें हमने माना कि पी कोई बिंदु है जो कि सीधी रेखा एल पर नहीं है, तथा पी एम जो ये हमने पी एम खींचा है वो लंबवत है रेखा एल के। एम के अलावा रेखा एल पर एन कोई बिंदु और दिया गया है। तो बच्चों इसमें जो लंबवत पी एम लंबवत एल है, अतः कोण एम बराबर 90 अंश होगा। अब जब कोण एम बराबर 90 अंश है तो कोण एन आपका है वो ये कोण एन का मान 90 अंश से कम होगा। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोण P प्लस कोण N बराबर 90 अंश। जब बच्चों कोण N बराबर जब कोण N का मान 90 अंश से कम है तो यहाँ से स्पष्ट है, यहाँ M का मान लगा दें तो कोण N ये 90 अंश की जगह हम कोण M लिख दें तो ये निश्चित हो गया है कि कोण N का मान कोण M के मान से कम है। N का मान कोण M के मान से कम है। अतः हम इन्हें भुजाओं के तौर पर लिखना चाहें तो कोण N के सामने की भुजा आपकी PM है और M के सामने की भुजा PN है। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं। अतः बच्चों हम लास्ट में लिख सकते हैं कि P से खींचा गया रेखाखंड जो लंबवत है वो PM सबसे छोटा होता है। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्नावली 7.4 आपकी समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम कक्षा 9 से संबंधित लेके आएंगे चतुर्भुज पर हम विशेष चर्चा करेंगे। और बच्चों ध्यान रहे, यदि वीडियो हमारा पसंद आता है तो उसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।